जब उसका सर्वे हो गया था पहले, तो दोबारा क्या जरूरत थी। और हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का भी बेहद मजबूत रोल रहा। ये संकेत है, ये संकेत है कि यदि आप बाज नहीं आड़ेगे तो ये आम जनता जो है सड़कों पर आवेगी, आपका विरोध करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान किस तरीके से पत्थरबाजी हुई और किस तरीके से वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, वो आप सब लोगों ने जरूर देख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश में कब तक हिंदू मुस्लिम आपस में उलझते रहेंगे, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े होते रहेंगे और कब तक बेगुनाह लोगों की मौतें होती रहेंगी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। रणधौल सिंह जी से बात करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इनकी लगभग 76 साल की उम्र है और इन्हें अपने जीवन का बड़ा तजुर्बा है। क्या पहले भी इसी तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग आपस में उलझते रहे? ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको जीवन का बड़ा तजुर्बा है, तो क्या पहले भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग आपस में उलझते रहे? देखो जी, उलझाए पहले भी लोगों ने उलझाए। 10-12 साल से पहले तो कोई उलझे नहीं था, लेकिन 10-12 साल से जो है उलझाने का काम कराया, उलझाए। और उलझाने के बाद एक सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद ठीक ठाक चलता रहा। लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसमें भव्य राम मंदिर बन गया। कोर्ट के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण हुआ। लोगों ने बहुत चंदा दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए देने वाले भी चंदे के उसमें थे लोग। भव्य मंदिर बन गया। और भव्य मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम किया इस देश में, इस प्रदेश में, उन लोगों ने वह लोग नकार दिए और ये 30 MP ही इनके बने और बुरी ढाल नकार दिए। तो इब जो ये देख रहे, तो इससे बहुत इनकी जो सोच है वो लोगों ने नकार दी थी। इन्होंने इब संभल में फिर शुरू कर दिया वही मंदिर मस्जिद वाला। जब उसका सर्वे हो गया था पहले, तो दोबारा क्या जरूरत थी। और ये दोबारा भी करने की कोई कमी रह गई थी, तो सर्वेयर वहां जाते, जो सर्वा करने वाले लोग थे, उन्होंने वहां जाकर सर्वे करना चाहिए था। पुलिस सहायता करती उनकी, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन्होंने वहां जाकर अपना फिर वही काम शुरू कर दिया और वहां 4 लोगों की मौत होगी और एक के तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के। हमने भी टेलीविजन में उसमें सुना, वो मर गया, उसका कैसे भरण पोषण होगा। इन्होंने मुस्लिम हिंदू करने के अलावा इन पर कोई काम नहीं, रोजगार ये नहीं देना चाहते। इन्होंने जो काम गलत कर रखे, उन लोगों को उन कामों को छुपाने के लिए इन पे हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और काम नहीं। ये जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पुलिस प्रशासन में तो यूं है कि भाई जो शासक होगा उसका ऑर्डर उन्हें मानना पड़े। हम पुलिस को ही कह दें कि भाई उन्होंने अपनी तरफ तक गोली चलाई, तो निश्चित तौर पर चलवाने वाला भी कोई होगा। तो ये जो आपने देखा होगा विपिन जी, इन्होंने ये इसके अलावा इन पर कुछ है ही नहीं। और जब इन पर कुछ है नहीं, तो इन्हें इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं लगता हिंदू मुस्लिम।
आप 25 करोड़ लोग हैं मुसलमान, 100 करोड़ के लगभग है हिंदू, तो 4 में 5वां आदमी मुसलमान है। तो इतनी बड़ी संख्या को कहाँ भेज देंगे? ये आप और जे इसी तरीके से चले गए, ये इस देश को गृह युद्ध में ढकेल देंगे एक दिन। और अपना इनके पास, बहुत लोगों के पास, मैं कहूँ अच्छा नहीं लगता मुझे, परिवार भी नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं अब बस अपना इसी में MP MLA बने हिंदू मुस्लिम करके ही, तो ये गलत बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब हिंदू पक्ष के लोग कुछ मस्जिदों पर अपना दावा कर रहे हैं और वो सबूत भी पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो मंदिर था, तो क्या हिंदुओं का दावा करना गलत है? देखो जी, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और आज़ादी मिल गई, हिंदुस्तान आज़ाद बन गया। और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान का भी बेहद मजबूत रोल रहा। और जब उस टाइम जो है ये तय हो गया था कि जो स्थिति जिस चीज की आज है वो स्थिति बनी रहेगी, तो फिर उसमें बार बार यूं अयोध्या, यूं मथुरा, यूं काशी, यूं फला जगह, ये फला जगह जो रोज चिन्हित कर रहे, इन पर काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। बेरोजगारों की फौज है इस देश में, इस प्रदेश में, और जी सब इनका वो है। इब रोज यही काम रह गया इनका, और तो कोई काम रहा नहीं। तो ये काम देश को गर्त में पहुंचाने का है। और ये आप वैसे नहीं देखियो, ये तो बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, और जब आमने सामने आ जाएंगे इन पर कुछ नहीं होने का। गृह युद्ध जो हो वो बहुत खराब हो, और आज ये गृह युद्ध की तरफ धकेल ले इस देश को। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा, और मुस्लिम में जो साधारण लोग हैं, जो 90% 80% साधारण लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपने काम से काम है, जो राजनीति में लोग हैं, वो इनके मोहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो मोहरे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने मोहरे बना रखे मुस्लिमों में, वह उन्होंने अपना सहायक बना लें, कहीं ना कहीं उन्होंने खड़ा कर लें, और फिर आम आदमी पे जो है मुस्लिम पे, वो हिंदू मुस्लिम करके अपना टारगेट पूरा करें, अपनी मजबूती करें। भाई 80% लोग जो है यहाँ का वोटर है हिंदू, और 20% है मुस्लिम, तो इससे ही अपना गाड़ी चला रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले बहराइच में राम मिश्रा नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी गई थी, और वो विवाद भी हिंदू मुस्लिम का विवाद था, और अब ये यहाँ पर मस्जिद का विवाद है। यहाँ पर भी हिंदू और मुसलमान आपस में मस्जिद पर एक तरह से दावे को लेकर ये लड़ाई हो रही है। तो आप वो जो है, वो लड़का जो मिश्रा जी थे, वह जो एक मुस्लिम के घर पे जो झंडा लग रहा था उनका, जो उन्होंने लगा रखा था अपने घर पे, उसे उतारने के लिए 3री मंजिल पे चढ़ा। तो क्या मतलब भाई, यदि वो झंडा कोई गैर कानूनी था या कोई वो था, पुलिस उससे वो देती सूचना, भाई आपका ये झंडा ठीक नहीं है, ऐसे उतार लो, वो उतार लेते। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने तो काम करना था जी। वो झंडा उतारने के लिए गया तो उस पर उसकी वहां मौत होगी, और उसी को वहां मुद्दा बना के दंगा करवा दिया। वहां काफी लोगों को उसको वो करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा देश है, पता नहीं लगता एक दूसरे ने जो वहां बीती होगी उन पर। उसके मिश्रा जी के मरने के बाद
वो तो वहां के मुस्लिम को पता, बेचारे को कैसे जी रहा होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस प्रकार की घटनाओं से हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा मतलब समाप्त हो रहा है? देखो जी, जो इस देश का जो ढांचा है हिंदुस्तान का, वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ढांचा इनके करने से खराब तो हो रहा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष लोग जो हैं, सेकुलर लोग जो हैं, वो भी काफी संख्या में है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो अब इन बीजेपी वालों के मोहरे बने हुए, उन मोहरे बनने की वजह से ये इस मंदिर पे, इस उस मंदिर पे, मथुरा पे, काशी पे, फला जगह ये कर रहे। और जब तक ये मोहरे बनने बंद नहीं होंगे और धर्मनिरपेक्ष फोर्सेज एक जुट नहीं होने की, मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष लोग, तो जब तक इनका अंत नहीं होने का, जो सांप्रदायिक लोग हैं। लेकिन संभल में तो आपने देखा होगा कि वहां पर जिस समय सर्वे चल रहा था उस समय मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी। देखो जी, आप मस्जिद में गए, मस्जिद ही होगी ना आज की तारीख में, मस्जिद तो वह है, आज भी है, पहले भी थी, आजादी के बाद से वह मस्जिद है, उसमें पूजा करें। अर्जे सर्वेर गए होंगे, पहले भी गए, पहले तो कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई। अब जो लोग उनके पीछे जा रहे थे, पुलिस वालों के आगे आ गए और वह जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पुलिस गोली चला रही थी और लोग मारे जा रहे थे, तो हो सके उन्होंने भी पत्थर फेंक दिए हो। मैं यूं भी नहीं कहता, मुझे दिखे तो है नहीं, मैं पत्थर है, आग जली भी हो रही थी, आग भी मुझे एक उसमें देखी है, भाई आग भी लग रही थी। मतलब आपको जो पुलिस वाले घायल हुए उनका कोई दुख नहीं? जो मर गया तकलीफ उसकी ज्यादा हो, वो उनकी भी तकलीफ है। उन्होंने ऐसी तरीके से, जो शासक लोग हैं, जो पुलिस ने वहां ऐसी जगह भेजेंगे और उन पे ये काम करवाएंगे, तो निश्चित तौर पे घायल तो उन्हें भी होना पड़ेगा बेचारों ने, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने शासन की बात माननी पड़ेगी। भाई जहां में भेजेंगे, उन्हें तो मौत के मुंह में भेजेंगे वहां जाएंगे, जहां भी भेजेंगे वहीं जाएंगे, जहां उन्हें अपने बचाव में कुछ करना भी पड़ जाए वो भी कर दें। लेकिन वहां तो प्राइवेट हथियारों से गोली चलाई गई, सरकारी बंदूकों तो नहीं, प्राइवेट थे, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई होगी या पुलिस ने चलाई होगी। वैसे तो वो मर नहीं गए भाई, मुस्लिम जो 4-5 लोग मरे तो वह गोली लगने से ही मरे, वह प्राइवेट हथियार थे या पुलिस के थे, वो तो जांच में पता चला। मतलब कुछ नेता लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी ये जो चुनाव हुए हैं और उनमें परिणाम आए हैं, तो उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखो जी, ये तो 100% सही है। इन्होंने गलियों में, मोहल्लों में बैरिकेडिंग कर दी, वोट नाम लिख रहा है, वोट बूथ तक ना जाओ, जबकि चुनाव आयोग का और अधिकारी डीएम एसएसपी का सबका कहना है ज्यादा पोल हो। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा पोल तो कहीं हुआ नहीं, कम ही रहा होगा। और इन्होंने वोट बूथ तक जान नहीं दिए, बल्कि आपने देखा होगा, मुझे भी देखा है कि इस पे वीडियो पे कि एक साधारण महिला जो है उस पुलिस वाले के सामने अड़ रही थी, वो बंदूक तानो खड़ा, उसकी क्या कहें उसे रिवाल्वर की, तो वह कह रही गोली चला। तो जब ये साधारण लोग जो हैं, ये संकेत है कि यदि आप बाज नहीं आड़ेंगे तो ये आम जनता जो है सड़कों पर आवेगी, आपका विरोध करेगी और हिंदुस्तान जो है गृह युद्ध में प्रवेश कर जाएगा। और इसको जो एक चीज तो थोड़ा ये ध्यान भटका रहे, अडानी जी का है ना 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उससे भी हटा रहे।
यहाँ लाडली बहनों का 2100 रुपये दे दिए, कितने बैठते होंगे 2100 रुपये में? एक महीने में 2100 रुपये जो दिए, 70-80 कितने बैठे भाई? 8 या 7 या 21, 70 रुपये रोज। किसान को किसान सम्मान निधि दे दी 16 रुपये रोज। ये धान भटकाने की योजना है कोई? योजना तो ये है कि जो बेरोजगार युवा है उन्हें नौकरी मिला, जो दूसरे लोग हैं उन्हें मकान मिले, पढ़ाई सस्ती हो, दवाई सस्ती हो, ये चीज करने की है। चलिए, तो तौर रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।